व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहतिकैतवा वनमनादिशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो सिद्धांत कौमुदी के पाठ में कल हम लोगों ने 2-3 सूत्रों को देखा। कौन कौन सूत्रों को? ऋण पे कुपोह अकह पहुच कानम ऋते। क्या किया? ऋण पे का अर्थ ऋण इत्यस्य रुः स्यात् पे परे। ऐसा लिखा है क्या? पकारे परे। ऋण इत्यस्य रुः स्यात् पकारे परे। अभी सही हो गया पूरा? ऋण इति शब्दस्य रुः स्यात् पकारे परे। ठीक है? नहीं, शब्द ये छूट गया। नहीं, अभी भी ठीक है। जय हो गुरुदेव, धन्य हो। आप लोग नाम रोशन करेंगे ऐसा लग रहा है। कुख्याति मत फैलाइएगा। चलिए, तो क्या है? ऋण शब्दस्य रुः स्यात् वा पकारे परे। पकारे परे, ये कर दिया। इतना भी वृत्ति भी याद नहीं करते हैं क्या? और फिर उसके बाद दूसरा सूत्र क्या था? कुपोह अकह पहुच। क्या है इसका अर्थ? कवर्गे पवर्गे च पदे विसर्जनीयस्य क्रम जीवामूल्यो पदमानियो स्तः चार विसर्ग। फिर कानाम ऋते। कान नकारस्य रुः स्यात् आम ऋते परे। ये अर्थ कर दिया। ठीक है ना? तीनों सूत्र ये लोग हम लोग देख लिए थे। इसमें मुख्यत्वे ना हम लोग कांसकान की सिद्धि कर रहे थे। कांसकान और कांसकान दोनों। कान शब्द होता है, ठीक है ना? कह कौ के कम कौ कान द्वितीय बहुवचन में बनता है। ये जो द्वितीय बहुवचन में कान बनता है, ये जो है ये कान, ये कान बन गया, बन जाएगा ना उसको? कैसे बनेगा? किम शब्द का द्वितीय बहुवचन में कान। किम शब्द से किम शब्द उसकी प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुवाद एक विंशति प्रत्यय की प्राप्ति होने पर द्वितीय बहुवचन विवक्षा में शस प्रत्यय होगा। किम शस। और किमः कः सूत्र, किमः कः से विभक्तो, विभक्ति पर में रहने पर किम शब्द के स्थान पे क आदेश हो जाएगा। फिर क्या होगा? क अग्रे सस स्थिति में सस का बचेगा अस। क अस अकह सवर्ण दीर्घ कास और का न होगा सूत्र से। तस्मात् छसो न न कृत सवर्ण दीर्घात् परो यो शसः तस्य सकारस्य नः स्यात्। इससे हो जाएगा? हाँ जी। कैसे हो जाएगा बताओ? कैसे हो जाएगा? क्या अर्थ है उसका? कृत सवर्ण दीर्घात् परो यो शसः। सही बोल रहा है? तो देख के कंफर्म करना चाहिए, जब पता ना हो ना कि गलत सही बोल रहे, क्योंकि ये कोई अनुकरणीय मतलब इस तरह से है नहीं। अभी तक एक भी ऐसा अपने प्रामाणिकत्व में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए ससंदेह ही इनको सुनना चाहिए। बोलो तुम। अब तुम जो बोल रहे थे वो बोलो और उसमें मिलाओ। तुम जो बोल रहे थे वो बोलो। सवर्ण दीर्घात् परो यो शसः तस्य सकारस्य नः स्यात् पुंसि। पूर्व सवर्ण दीर्घात् परो यह शसः सकारस्य यह। वही तो कह रहा हूँ। अब बताओ इधर कैसे लगेगा? क अग्रे अस था, उसमें अकर सवर्ण दीर्घ से आपने दीर्घ कर दिया तो काश बन गया। अब बताओ कैसे लगेगा? घटाओ यहाँ पर। सवर्ण दीर्घात् परो यो शसः, शस जो स है वो शसः, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ हो गया, काश बन गया। सवर्ण दीर्घ हो गया, काश बन गया। सवर्ण ककारोत्तरवर्ती आकार और शस का जो अस है उन दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ हो गया। और सवर्ण दीर्घ से पर में जो शस है उस शस का जो सकार है
उस सकार को न होता है पुल्लिंग में। सही घटाया, क्या गलती है बताओ ना, उसको गलती कहाँ है, बताओ बताओ। पूर्व सवर्ण हाँ बता। दीर्घ के पर में जो सस है हाँ, उसके सम अब को तो न होगा। चल बताओ उसको। हाँ ठीक है, तो यहाँ क्यों नहीं वो कह रहा लगेगा, तो बताओ उसको क्यों नहीं लगेगा, ये सिद्ध करो। उन्होंने कह दिया है कि लगेगा, अब तुम बताओ। क्योंकि यहाँ पर सवर्ण दीर्घ हुआ है, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ। कैसे फिर, चलो अब आपकी बारी। अपने से अर्थ बनाने से ये सब होता है ना। जब स्वयं एवं मृगेंद्रता आ जाती है ना, इसमें बहादुर शाह बन जाते हैं ना जब लोग, फिर उसको घटाना, उसको ये करना, ये सब बहुत कठिन हो जाता है। फिर तो अब नहीं वो कर पाएंगे, इसका समाधान करो ना, बोलो। अरे क अग्रे अस था, उसने अकस्वर्ण दीर्घ बोल दिया, वो ये है कि नहीं, उसका भी अपवाद सूत्र पूर्व प्रथम यो हो, पूर्व सवर्ण क्या कहता है वो, अकः प्रथम द्वितीय यो रचि परे अक से पर में प्रथमा अथवा द्वितीय संबंधी अच हो, तो देखो तो अक कौन हो गया, क का अ, उससे पर में प्रथमा द्वितीय संबंधी अच है, हाँ, तो प्रथम द्वितीय यो हो अचि परे क्या होता है, पूर्व सवर्ण दीर्घादेश स्यात्। अभी ये कोई मतलब इसमें कुछ नहीं दम, आप जब चूं चूं करें तो उससे पता चल जाता है कि मतलब सब बवाडोल है। देखने में कौन आलस्य आता है तुमको देख के बोलने में, कि नहीं मिलता है कि कहाँ सूत्र है। एक तो इतना बड़ा पोथा लेके बैठे हो, कितने पृष्ठ, अरे संधि में है, वहाँ कहाँ तुमने वो अजंत पुल्लिंग चालू कर दिया। ये अंतिम वाली दो संधि है ना, उसमें से एक में शुरुआत में ही है। क्या यार आप लोग, हाँ जी। अकः प्रथमा द्वितीय यो हो अचि, यहाँ से चोरा शब्द मिले कट गए हो कुछ। इसको बताओ कि कहाँ है, उसको नहीं मिलेगा वरना स्वर स्वर अकल के अंदर संधि प्रकरण में शुरुआत में ही होगा। तीसरा वाला। अब शादी संधि कहाँ, वो भी बताओ तब जाके। अकः प्रथम द्वितीय यो रचि परे पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश स्यात्। हाँ ऐसे चाहिए, तब लगे कि यथार्थ रूप से बोले। ये तो पूर्व सवर्ण, फिर याद आया दीर्घ स्यात्, ये हो गया अर्थ कुछ बन गया। ऐसे थोड़ी ना होता है पागल, हैं। एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में चल रहा है तो कैसे वो दीर्घ स्यात् करके खड़े हो जाओगे, बड़े विचित्र है। ध्यान दो ना भाई उसको, इसलिए थोड़ी ना कहता हूँ कि बार बार इसको रटो, आवृत्ति में डालो, करो, तब जाके होगा, बैठना चाहिए वो पूरा अर्थ। तो चलो ये कर दिया, क्या बना देंगे, अकः प्रथम द्वितीय यो तो है ही यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ, पूर्व में कौन है, अकार है, उसका सवर्ण दीर्घ कौन होगा, आकार होगा, तो वही हो जाएगा, तो काश बन जाएगा। अब देखो पूर्व सवर्ण दीर्घ कौन हो गया, आकार, उससे पर में जो सस का संबंधी जो सकार है उसको ना हो जाएगा, तो कान बन जाएगा। अब बैठक नहीं बैठा, तो ये सब पाठ लगाने के समय विचार नहीं किया था, हाँ कि ना, क्यों। चलो तो क्या फिर पाठ लगाते हो फिर, है क्या पाठ लगाते हो फिर, कैसे पाठ लगाए हो, तो क्या विचार करते हैं आप लोग पाठ लगाने के समय। ये सब छोटी छोटी बातें, जो चीज़ हम लोगों पाठ में, ये सब बातें नहीं पाठ में, मैं समझता हूँ कि आप लोग स्वयं कर सकते हैं। ऐसी ये सब बातें हैं कि आप स्वयं विचार कर सकते हैं। अब लेकिन दूसरे दिन पूछ रहे थे आप लोगों को, किसी को गंध ही नहीं है, कान कैसे बनता है उसकी, ऐसे पाठ लगाया जाता है क्या, उसमें भी आपको टोकना पड़ता है, इसमें भी टोकना पड़ता है। आदत लग गई है कि कोई टोके नहीं तब तक अपना मतलब दिमाग खोलना नहीं है कि क्या करना है। तो कान बन गया, ये कान है, उसको क्या हो जाएगा, नित्य विप्सयो से विप्सा में द्वित्व हो जाएगा। आया कि नहीं आया, क्या अर्थ है इसका, नित्य विप्सयो का, विप्सायाम एवं
एवं फेवम से होगा वो कभी भी। तो अभी सोचने से थोड़ी ना होगा वो। पाठ लगाने के लिए याद नहीं किया कि भाई नीति विषयों से द्वितीय कर रहे, कम से कम देख तो लिया जाए क्या अर्थ होता है उसका। तो नित्य विषयों से द्वितीय हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? कान 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 कान। एक बार याद कर लिया होता सब जगह काम देता। एक बार ये याद कर लिया जाए सब जगह हो काम देता। अब आपने करना ही नहीं है। इसके पहले भी कोई आया ना, कहाँ का लगाया था इसको? यहीं लगाया क्या? यही लगा कान हाँ, तो पहली बार में तो याद नहीं करना, ऐसा है ना। कान कान एक कर दिया, ठीक है ना। नित्य विप्स विप्सा में द्वित्व कर दिया। जैसे वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचती, कि भाई वृक्ष प्रत्येक वृक्ष का सेचन कर रहा है ना, सब वृक्षों का सेचन, तो ये विप्सा है, ठीक है ना। एक केवल वृक्ष का सेचन कर रहा है तो वहाँ नहीं होता है वृक्षम वृक्षम सिंचती, ऐसा नहीं होता है प्रयोग। होता है क्या? नहीं। सब वृक्षों को जब सेचन किया जाता है तभी क्या होता है? तभी वो विप्सा में क्या हो जाता है? द्वित्व हो जाता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से कान कान आगे क्रिया को जोड़ दीजिए। कान कान ताड़यानी, अरे किसको किसको ताड़न करूँ, किसका किसका ताड़न करूँ, होगा कि नहीं होगा? कान कान पश्यामी, किस किस को देखूँ। तो ये बात समझ में आई। तो ये विप्सा में यहाँ द्वित्व कर दिया, कान कान ये कर दिया। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर कौन सूत्र लगे? कौन लगेगा अब? तस्य परमाम रेडितम। ये क्या कर दे? किसकी क्या संज्ञा कर देगा? द्विरूपतस्य परम आम्रेडित संज्ञम स्यात्। परम रूपम आम्रेडित आम्रेडित संज्ञम स्याद। अभी भी क्या कट रहा है, नहीं आ रहा है जैसा चाहिए वैसा, है ना। अब भाई महारथी जब आपके साथ जुड़े हुए हैं तो क्या कह सकते? बताइए, आपको कहने का कोई वो ही नहीं है। जब ये महाशय जी बैठे हैं गलत बोलने के लिए, आपको क्या कहा जाए? आपसे तो आशा ही नहीं रखना ही मतलब मूर्खता का निशान होगा। जब यही वज्र मूर्ख हो जाए तो आपसे क्या आशा करें? कर सकते हैं? बताओ। तो ढीले ढाले लोग हैं आप लोग, ऐसा समझ में आ रहा है। ऐसे काम चलेगा आप लोगों का जिंदगी भर? हाँ, परम रूपम काट दे रहा, कोई कुछ काट दे रहा, कोई अपने से बना रहा है। उसको तो पहले से उसको बाप दादा ने उसकी सिखाया है कि इसका ऐसे अर्थ बनाना, तो अपने से बनाता है। उसके बाप दादा हुए ना, उसके सब शास्त्रीय पंडित हुए साले सब, तो इसलिए ये सब उसको आ रहा मूर्ख तरीका। क्यों अंड बंड बोलते हो अपने से? तो क्या कर दिया यहाँ पर? आम्रेडित संज्ञा। हाँ, क्योंकि द्विरुक्तस्य दो बार जो कहा गया है, द्विरुक्त जो हो, द्विही उक्तस्य मतलब द्विही मतलब दो बार जो कहा गया है, उसका परम रूप, पर वाला जो रूप है उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाती है, ठीक है ना। देखो ये पूरा पाठ मुझे अभी लगवाना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? पूरा पाठ मैं अभी लगवा रहा हूँ, 13 मिनट हो गया है, वही बात बता रहा हूँ। क्या पाठ लगा क्या है फिर? फटाफट बोलते चलना है कल का पाठ जो हो उसको। कैसे ही आधा चश्मा पहन के साले इजड़ी बनाओगे दुनिया को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोलो फटाफट, अब खत्म करो। यहाँ दूसरे वाले कान की आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी। आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी तो आम्रेडित पर में मिल गया तो प्रथम वाले कान शब्द के नकार को रू हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी? कार कान कार कान ये स्थिति बन गया। अब यहाँ पर अत्र अनुनासिका पूर्व से तु वा अनुनासिक आदेश और अनुनासिकात पर अनुस्वार अनुस्वार आगम है ना, दोनों से एक एक पक्ष में होगा तो क्या रूप बनेंगे दोनों? कान। अब विसर्जनीय अब खरवसानी और विसर्जन खर के परे रहते विसर्ग हो गया तो क्या बन गया? कान ये बन गया। अब इसके बाद विसर्जनीय से सह से सत्व प्राप्त था, लेकिन उसको बात करके ये उपदमानीय प्राप्त था। इसके द्वारा उपदमानीय प्राप्त था, ठीक है ना। जिह्वा मूल्य प्राप्त था। अब वो बोल रहा है, तुरंत बोलो उसके पीछे कि गधे गलत बोल रहे हो। वो तो टोक दे रहा है, छोटा है फिर भी तुमको टोक दे रहा है, और तुमको शर्म नहीं आती हो जो गलत बोल के बैठ रहा है तब भी कि टोकू मैं उसको, सुन रहे हो उसको। फिर मैं जब उसके सामने देखता हूँ तब वो जिह्वा मूल्य होगा। अरे गधा बोलो जैसे उपदमानीय निकला कि टोको उसको, वो तो टोक देता है तुरंत, देरी बिल्कुल नहीं लगती उसको। तो तुमको शर्म है नहीं, मुंह उठा के बैठ जाते हो, जब तक सामने नहीं देखो तब तक बोलते नहीं हो कि भाई ये गलत बोल दिए तुम। क्या हुआ? जीवा मूल्य होगा, जीवा मूल्य प्राप्त है उसको बात करके, ठीक है ना। अब जीवा मूल्य प्राप्त है, इसको बात करके और कोई सूत्र प्राप्त नहीं ना है। संपूर्ण कानम सोवक्तव्य।
अरे लंठ की सूत्र में देखो भारती को भी, रुको उसको, उसके अब उसको जैसे वहाँ 2-3 सूत्र एक को बात करके दूसरा दूसरे को बात, ऐसा होता ना, वैसे कोई प्राप्त नहीं ना है ईदु उपधत से चा प्रत्यय, क्योंकि वो ईदु उपधत चाहिए। तो चलिए ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसको बात करके संभूम का नाम स्व वक्तव्य है इस वार्तिक के द्वारा क्या हो जाएगा, नित्य सत्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कामस्कान, ये 2 रूप बन गए। ठीक है, तो यही तो लिख दिया उन्होंने, संपूम का नाम इति सह कामस्कान कामस्कान, ये 2 रूप बन गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बात इसकी समझो यहाँ पर कि सत्व तो इसके द्वारा कर दिया है ना, तो कामस्कान बन जाएगा। अब इसके बाद एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं क्या, यदवा। ठीक है ना, तो यदवा करके कोई दूसरा भी एक तरीका बता रहा है सत्व करने का। यहाँ सकार इससे ऐसे भी कर सकते हो, संपूम का नाम सह से तो कर ही दिया है ना, लेकिन इससे कस्कादिशुच से भी कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो वही आया कस्कादिशुच। अब देखो कस्कादिशुच का पहले अर्थ देख लिया जाए, उसके बाद कैसे सत्व होगा क्या होगा ये सब देखा जाए। कितने पद है इसमें, कस्कादिशु इति च इति अव्ययम। ठीक है ना, कस्कादि गण है, कस्क इत्यादि शब्द उसमें पड़े हुए हैं। कस्कादि गण देखा कि कस्कादि गण में कौन कौन शब्द है, तो ये थोड़ा तो बोल ही लिए थे ना, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। देखो फटाफट कस्कादि गण में कितने शब्द है, क्या है, कि आकृति गण है कि ये सब पाठ लगाना होता है पंडित जी। दस मिनट पाठ लगाए, फिर घंटा एक सो गए, तो हो गया पाठ। फिर निकालो जल्दी कामस्कान। गणपाठ नहीं मिला अभी तक? अरे कहाँ देख रहे हो तुम गणपाठ में? हाँ, तो ये कौन अध्याय का है ये पता है पहले? 8-3-48 का है सूत्र, अष्टाध्यायी के अनुसार दिए है उसमें गणपाठ, तभी तो प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय किए हैं। 8वें अध्याय में जाओ, उसमें भी तीसरे पाद में जाओ। इसको भी नहीं मिलता है, पता नहीं सिद्धांत कौमुदी कभी मिला ही नहीं, देखे। हाँ मिला ना, कस्कादिशुच, बस यही। कौतस्पुतः भ्रातुस्पुत्रः सुनस्कर्णः सद्यस्कालः सद्यस्क्रीः साद्यस्कः कामस्कान साद्यस्कः है मेरे में इसलिए। ठीक, चलो। कामस्कान सर्पिस्कुंडिका धनुष। कामस्कान आया कि नहीं आया? कामस्कान आया है। कामस्कान अनुस्वर वाला है कि अनुनासिक वाला? तो चले उसे मतलब नहीं, वो तो दोनों लिया जाएगा, लेकिन अनुस्वर वाला चाहे जो हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आ गया मतलब ये भी कस्कादि गण में। हाँ, फिर अब क्या बंद कर रहे हो मूर्ख तरीका, पूरा पढ़ो। सर्पिस्कुंडिका धनुष्कपालम पालम बहिष्पलम बर्हिष्पलम, 2 एकांश में भी दिया इसलिए। यजुष्पात्रम अयस्कान्तः तमस्कांडः अयस्कांडः मेदिष्पिंडः भास्करः अहस्करः इति कस्कादिराकृति गणः। आकृति गण, हाँ ठीक है ना, इतने तो गिना दिए। और इसके तरह के कोई भी यदि कोई लगता है तो वो इस गण में मान लेना। उसकी सिद्धि यदि करनी हो अन्य किसी शास्त्र से नहीं हो रही हो, और दंत्य सकार का और दंत्य सकार चाहे मूर्धन्य सकार का, तो इस गण में मान के कर लेना। ठीक है ना, अर्थ सब बैठना चाहिए, केवल ऐसे ही मान लेना मत। हाँ चलो देखते हैं। तो कस्कादिशु, ये कस्कादि गण देख लिया ना, ये पूरा है। तो कस्कादिशुच, अब देखो अर्थ क्या कर रहा है। तो देखिए पहले शुरुआत में ही उन्होंने लिख दिया है कस्कादिशुच, ये सूत्र जो है ये क्या है, अकपयोर अपवाद, मतलब किसका अपवाद? जीवामूलीय उपदमानीय करने वाला जो शास्त्र है, वो अक अपौच, इस शास्त्र का क्या है, अपवाद है। ठीक है ना, अब कैसे अपवाद होगा, क्यों होगा, क्या होगा, तो देखना पड़ेगा। ये ना प्राप्त घट रहा है कि नहीं घट रहा है। ये ना प्राप्त घटे तभी अपवाद हो सकता है, वरना अपवाद नहीं होगा। आया कि नहीं आया? चलिए तो अब देखते हैं क्या लिख रहा है अर्थ। देखो कस्कादिशु च
अहक्कः पयोरपवादः हाँ, एष्वीण उत्तरस्य विसर्गस्य शः स्यात् अन्यस्य तु सः। आया कि नहीं? येषु से क्या लिया जाएगा? कस्कादि कस्कादिषु। देखो कस्कादिषु में सप्तमी है ना, विषय सप्तमी है। कौन सप्तमी है? विषय सप्तमी है। तो मतलब कस्कादि विषय, ठीक है ना, कस्कादि का विषय हो, मतलब कस्कादि गण का कोई भी शब्द हो, ठीक है ना, तो कस्कादि का विषय हो तो क्या होता है? इणः उत्तरस्य विसर्गस्य, ईण से उत्तर में, ईण में कौन है? प्रत्याहार है ना। कितने वर्ण आते हैं? कहाँ से कहाँ तक कौन कौन आते? दो सब वर्ण आते हैं, ई उ। दो ही आते हैं। कौन कितने आते हैं? इसमें आते 15। वो कह रहा है 2, एक कह रहा है 15। क्या सही है? बताओ। अण प्रत्याहार में ही पहले णकार तक लेना है, ईण में तो पर के णकार तक जाना है। तो अण में भी तो पर णकार तक जाना है। तुम भी कहो ना। अनुदित समझ चा प्रत्यय एक सूत्र में ही। तो उसको बोलो। कौन बोलेगा फिर? कौन बोलेगा उसको? वो अनुदित समझ तुम तो ऐसी प्रतिज्ञा कर दे रहे हो उसका फिक्स एक प्रथम, ये सब पर ऐसा थोड़ी ना है। अरे उसको विवेक करके बोलो ना सही से, बिना विवेक किए कि क्या मतलब होता है? अण प्रत्याहार जो है वो अनुदित समझ से चा प्रत्यय है। को छोड़ करके सर्वत्र पूर्व तक, और ऋण आकार सर्वत्र कहीं पर भी आए तो कहाँ तक जाता है? वो पर तक जाता तो फिर तुम गधे 2 वर्ण कहाँ से कह रहे हो? तुमको नहीं पता ये बात? अब कितना आएगा गिन के बताओ फटाफट। वो 15 कहाँ है वो बताए, उसके पहले अब बताओ। 13। 13। तुमको कुछ अकला वकला है कि नहीं है? 15 13 क्या मतलब होता? तुमको गिनती नहीं आती क्या? है? प्रत्याहार भी नहीं पता चलता तुमको कि कितने वर्ण आते हैं, क्या आते हैं? ऐसी गिनती कौन सी होती है भाई? 15 कभी हो जाता है, कभी 13 हो जाता है, 2 संख्या इधर उधर। कौन सा वर्ण ज़्यादा गिन लिया था? कैसे गिना था बताओ? कैसे 15 हुए थे? 15 गिनो के बताओ, 15 कैसे हुआ था? गलती हो गई थी गिनने में। कैसे, कहाँ गलती हुई वही तो बताओ, हमको भी तो पता चले। किसको गिन लिया? वो ईत वाले वर्णों को गिन लिया क्या पीछे जो जुड़े रहते हैं? कैसे 15 हो कैसे गए? गलती भी तो कुछ कारण होना चाहिए। अब कुछ रहे ही नहीं और आपको भ्रम होता रहे दुनिया में। हयवरट में मैंने ट को भी गिन लिया। तो तुमको नहीं पता है प्रत्याहारेषु? इताम में तुमको नहीं पता है तो फिर क्यों गिन रहे थे? और दूसरा कहाँ से ले आए? और दूसरा भी एक बीच में हल आ गया था। ये स्थितियाँ है देखो। अय व र ल ये 5 हुए, अच 9 होते हैं, उसमें से क्यों निकल गया? निकल गया, 8 हुए, 8 5 13। सीधी बात है, ऐसे गिनती आनी चाहिए कि मतलब बकवास करोगे। चलो तो ये कर दिया आपने, ठीक है ना। ये 13 वर्ण में 13 वर्ण हो कस्कादि विषय, ये 13 वर्ण से उत्तर में ईणः उत्तरस्य, उत्तरस्य कहे चाहे परस्य कहिए एक ही बात है ना। ईण के उत्तर में जो विसर्ग होगा, ईण के पर में मतलब ये 13 में से कोई भी वर्ण हो, उससे पर में यदि क्या हो? विसर्ग होगा तो उसको क्या हो जाता है? मूर्धन्य शकार हो जाता है। और अन्यस्य तु सह, और यदि ईण से उत्तर में न हो, क्या ईण से उत्तर में न हो, तब तो दंत्य सकार ही होता है। 2 काम करता है, ध्यान रखना। कस्कादि विषय, कस्कादि के विषय में ईण से उत्तर में यदि आपको विसर्ग मिला तब तो उसको क्या होगा? और ईण से उत्तर में नहीं है तब उस विसर्ग को दंत्य सकार होगा। आवाज दब रही तुम्हारी। दंत्य सकार होगा। आया नो? चलो पढ़ो, वही तो लिखा है। कस्कादिषु च अहक्कः पयोरपवादः एष्वीणः उत्तरस्य विसर्गस्य शः स्यात् अन्यस्य तु सः। हाँ आया कि नहीं? येषु ईण उत्तरस्य विसर्गस्य शः स्यात् अन्यस्य मतलब ईण से उत्तर में जो न हो ऐसा विसर्ग को दंत्य स होगा। अब आइए, कहाँ वो जो आपने खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्जनीय कर दिया था,
किसके वहां पर काऊ ह कान काम ह कान, ये कर दिया था कि नहीं कर दिया था। इसके बाद आपको विसर्जनीय से सह प्राप्त था, उसको बात करके कौन प्राप्त था, उपो का पहुंच। अब उसका भी बाधक एक आ गया। पहले पक्ष में तो हम लोगों ने संपुम का नाम सो वक्तव्य से सत्व कर दिया, तो कांसकान बन गया। अब यदवा करके ये सूत्र से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कसकादि का विषय है कि नहीं है, कसकादि गण में आया ना कांसकान। तो देखो काऊ ह कान काम ह कान स्थिति में जो ये विसर्ग है वो ईण से उत्तर में है क्या, नहीं है। तो ईण से उत्तर में नहीं होगा तो उस विसर्ग को क्या होगा, दंत्य सकार। अन्य सतुसह करके क्या होगा, विसर्ग को दंत्य सकार हो जाएगा। तो इसके द्वारा भी सत्व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कामस्कान। ये बना दिया, आया कि नहीं आया, ये कर दे। तो ये द्वितीय उपाय है, समझ में आया ना किस तरह से। तो ये अब इस सूत्र से ऐसा अर्थ कैसे निकाले आप, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा। सूत्र में था कसका दिशु च, और आप अर्थ निकाल लेके वे कसका दिशु ईण उत्तरस्य विसर्गस्य शकारः और अन्य से तो सह। तो बड़ा विचित्र है, ऐसा अर्थ कहाँ से ऐसा विचित्र बेधड़ंग अर्थ ले आए कि ईण से उत्तर में विसर्ग हो तो ये हो ना हो तो देखना पड़ेगा ना। तो देखो बाल मनोरमा अगर क्या कह रहे हैं, उसको रखो ना बीच में, कसका दिशु च, तभी तो पता चलेगा। उधर मूल में देख के कहाँ से तुमको आएगा कुछ, ईण इत्यनुवर्तते। दिखाओ उसको कहाँ है, उसको ये भी नहीं पता है। हाँ चलो निकालो पहले कसका दिशु च ईण इति अनुवर्तते। देखो ये निकालो कसका दिशु च अष्टाध्याय में 8 3 48 है ना, बस उसको निकालो फटाफट जी। कसका दिशु च अधः शिरसि पदे। हाँ ठीक है ना। हाँ। अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णी स्वनव्ययस्य हाँ नित्यं समासेन उत्तरपदस्थस्य इसुसोः सामर्थ्ये द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे तिरसोऽन्यतरस्याम् इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य नमस्पुरसोर्गत्योः ईणः शः। ईणः शः है कि नहीं है, ईणः शः, बस यही गाढ़ा किया है, ईणः शः को गाढ़ा होना चाहिए, है कि नहीं है। क्या मूर्धन्य श को गाढ़ा किया, ईणः को नहीं किए है, तो वही आएगा ईणः। अब क्या करेंगे, ईणः शः का अर्थ देखो तो क्या कह रहा है वो, ईणः शः इधर ही संधि में ही है, पिछली दो संधि में। ईणः शः, हाँ ईणः परस्य विसर्गस्य शकारः। हाँ ठीक है, चलिए वहाँ पर भी ईणः कौन विभक्त्यंत है, समझ में आ रहा है ईणः जी पंचमी एकवचनान्त है कि नहीं है। तो वही यहाँ पर भी ले आना, आया कि नहीं आया। तो ईण इति पंचम्यंतम, चलो पढ़ो वही ईण ले आना, ठीक है ना। तो और कोई ईण नहीं ना आया उसके बाद वहाँ तक में। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो, अरे कस का दिशु च और ईण शाह के बीच में और कोई ईण नहीं ना है। नहीं है कोई। इसको कैसे फिर छोड़ दिए हैं, इसको कैसे छोड़ दिए फिर, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए हैं। मतलब संपादक को, वो कोई थोड़ी ना हो, संपादक को ऐसी गलती नहीं ना कर। जब सब जगह लिख रहा है तो इसको क्या करना चाहिए, गाढ़ा करके संख्या वंख्या लिख के ना चाहिए ना। इसके बाद वाले सूत्रों में कहीं ईण नहीं है क्या, उसके बाद वाला क्या है, नमस्पुरसोर्गत्योः। उसका क्या अर्थ है, उसी में आगे पीछे ही होंगे, सब क्रम से ही लिखे होंगे। नमस्पुरसोर्गत्योः गति संज्ञयोरनयोर विसर्गस्य सह पुपुः परयोः। नहीं गया ईण। इसके बाद इदुपधस्य चा प्रत्ययस्य, हाँ उपधस्य आप्रत्ययस्य। और इसमें तो ईण नहीं है, हम लोग जान ही रहे। फिर इसमें देखो तिरसो विसर्गस्य सोवा स्यात् पुपुः, यहाँ इसमें भी नहीं। फिर द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे, कृत्वोऽर्थे वर्तमानानां येषां विसर्गस्य शकारो वा स्यात् पुपुः, इसमें भी नहीं। फिर इसुसोः सामर्थ्ये, इसमें देखो विसर्गस्य शः स्यात् वा पुपुः, इसमें भी नहीं। फिर नित्यं समासे उत्तरपदस्थस्य, इसुसोर् विसर्गस्य अनुत्तरपदस्थस्य समासे नित्यं शः स्यात् पुपुः परयोः, नहीं ना है इसमें भी नहीं। अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णेश्वनव्ययस्य अकारात् उत्तरस्यानव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सकारादेशः स्यात्, इसमें भी नहीं। करोत्यादिषु परेषु न तु उत्तरपदस्थस्य। फिर और अधः शिरसि पदे, पढ़ते चलो ना फटाफट, आधा घंटा क्यों लगा रहे हो। एतयोर् विसर्गस्य सादेशः स्यात् पदशब्दे परे। हाँ कसकादिषु च, इसमें आया ईण, ठीक है ना। तो ऐसा कैसे, मतलब बीच में किसी में नहीं आ रहा इसलिए,
मंडूक प्लुत्य आ रहा है ना सीधे, क्योंकि बीच में कहीं पर ईणः नहीं आया है कि नहीं है। हाँ तो वही चलिए ईणः शह से ले आएंगे। ईणः क्या करेंगे, ईणः शह। तो हाँ चलिए चलिए, वो ईणः शह मुझे लग रहा है वो पूरा सूत्र लाना होगा, केवल उससे नहीं। शह कहाँ तक जा रहा है, मूर्धन्य शकार, मूर्धन्य शकार 48 तक जा रहा है। मतलब यही न करगा, तो ये शह तो आ ही रहा है, क्योंकि शह स्यात् तो कह ही रहे ना। हाँ। तो वही शह, लेकिन ईणः भी आ गया, मंडूक प्लुत्य ईणः आएगा। चलिए देखते हैं कुछ लिखते हैं तो। आइए बाल मनोरमा देखो, फटाफट लिखो चलो। ईणः इति पंचम, हाँ ईणा इति पंचम, हाँ, वहाँ पर भी पंचम्यंतम, यहाँ पर भी पंचम, क्योंकि ईणः उत्तर से लिखा ना, उत्तर से मतलब परस्य, मैंने आपको बताया। चलिए विसर्जनीयस्य सह इत्यतो विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते। हाँ, वहाँ से विसर्जनीय से ले आए, ठीक है ना। ईणः तो पंचम्यंत था, तो उससे तस्माद् इत्युत्तर से आएगा तो क्या कहेगा, ईणः उत्तरस्य शह स्यात् मूर्धन्य शकारः स्यात्। अब किसको स्यात् ये तो कहा नहीं है, तो इसके लिए विसर्जनीय से सह से विसर्जनीय से ले आएंगे। कहाँ है विसर्जनीय से सह, 8 ऐसे ये बिल्कुल मत बोलना, सर फोड़ दूंगा। अष्टाध्यायी में मैं चालू कर दिया, 34। अष्टाध्यायी में भी अपना मंदबुद्धि तो प्रकट करना चालू कर दिया। अभी तक तो अर्थ में थे, अब अष्टाध्यायी भी संख्या 31 बोलने जा रहा था। ऐसे कैसे बोलने का साहस तुमको होता है, मूर्ख तरीका। बिल्कुल मत बोलना कभी भी ऐसे बिना देखे। देख लोगे एक बार वो दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन अपने से संख्या बोले तो हो जाएगा फिर काम तमाम। तो आएगा इसमें 8 3 14 48 तक आएगा ना विसर्जनीय से। चलिए हाँ चलिए, तो आएगा इसमें भी। ये सब विसर्ग के स्थान में करने वाले सूत्र है ना, विसर्जनीय से सह से लेकर के सब विसर्ग के स्थान में, चाहे कोई दंत्य सकार कर रहा है, कोई मूर्धन्य सकार कर रहा है, कोई जीवा मूल्य, कोई उपदमानीय, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन विसर्ग के स्थान में कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब सूत्रों को क्रम से याद रहे तो कभी भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ये याद कर लेना चाहिए उसी का जब प्रकरण, क्योंकि अगली जो संधियाँ है वो सब इन्हीं सूत्रों को, क्योंकि विसर्ग का संधि ही एक तो विसर्ग के स्थान में होने वाले सब कार्य उसमें आएंगे। और भी प्रसंग वशात कोई आ जाए तो बात अलग है, लेकिन मुख्य रूप से वही होगा। तो ये सब अष्टाध्यायी इतना याद कर लेना चाहिए। ज़्यादा सूत्र होंगे भी नहीं, 54 तक ही है ना, तो 54 तक जाना है तो मतलब कितने हुए, 20 सूत्र ही तो हुए। तो इतना याद रहे तो कभी संधि में, विसर्ग संधि में कभी कोई वो ना हो कि कहाँ विसर्ग करना है, कहाँ जीवा मूली, कहाँ उपदमानी है, ये सब, ठीक है ना। तो चलिए आइए, तो कहाँ पहुँचे, तो ये कर दिया, ठीक है ना। विसर्जनीय से सह इत्यतः विसर्जनीय से इति अनुवर्तते। अब देखो अब पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि भाई ईणः परस्य विसर्जनीयस्य शह स्यात्। ये शह वहाँ से ही ले आना, ईणः शह से। इन्होंने लिखा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लिखते, बड़े विचित्र आदमी है। तत्वबोधिनी कारण लिखा है, लिखा है हाँ। क्या लिखे है, कस्कादिषु च अत्र सोपदादौ इत्यतः स इति ईणः शह इति सूत्रंच अनुवर्तते। ईणः शह पूरा सूत्र आएगा, तो वही शह भी आ गया। इतना हो गया। अभी सौपदादौ के सह दंत्य स वाला अर्थ की अभी बात छोड़ो, द्वितीय वाक्य का नहीं हुआ, एक वाक्य अभी बना क्या, ईणः परस्य विसर्जनीयस्य शह स्यात्। कस्कादिषु, कस्कादिषु वहाँ विषय सप्तमी है ना, तो कस्कादि विषये ईणः परस्य विसर्गस्य विसह स्यात्। आया कि नहीं आया, तो चलिए यही कर दिया। हाँ चलो आओ बाल मनोरमा पढ़ो। इति विषय सप्तमी, हाँ विषय सप्तमी, हाँ चलो। कस्कादि गणे ईणः परस्य विसर्गस्य शह स्यात् इत्यर्थः। इत्यर्थ हाँ हो गया। चलो चलो चलो। सोपदादौ इत्यतः स इति प्रथमान्तम् अनुवर्तते। हाँ अब सोपदादौ, उसके पूर्व में कहाँ है सोपदादौ, 8 3 38 38 तो आ ही जाएगा है ना। सोपदादौ का सह प्रथमांत है ना, तो वो भी ले आएंगे। तो सह स्यात् किसको होगा, तो विसर्जनीयस्य स्यात्, यही होगा ना, विसर्जनीयस्य सह स्यात्। तो अब अनीणः ये सब कहाँ से आएगा, मतलब ईण से उत्तर में न हो, ये सब कहाँ से आएगा तो कुछ बताएंगे। चलो इतना अभी तक एक अर्थ आ गया ना सही समझ में। अभी दूसरे अर्थ के लिए जा रहे हैं कि सोपदादौ इत्यतः सह इति प्रथमान्तम् अनुवर्तते। चलो आगे बढ़ो। कस्कादिषु अनीणः परस्य विसर्गस्य सत्वं स्यात् इत्यर्थः। हाँ देखो सीधी बात है। देखो कस्कादि गण में मूर्धन्य शकार होता है, किसको, विसर्ग को होता है। अब ईणः ले आए हैं, तो ईणः परस्य विसर्गस्य मूर्धन्य शकार स्यात्। अब दंत्य स की भी अनुवृत्ति लाए हैं, तो कस्कादि गण में विसर्ग को दंत्य स होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब कैसे विसर्ग हो, एक बार तो कह दी, ईण से उत्तर में जो है उसको तो कह तो दिया मूर्धन्य शकार, तो ये दंत्य स किसको, तो कहा
अनिण, हाँ मतलब ईण से पर में न हो, ईण भिन्न कोई होना चाहिए। आया कि नहीं आया? तब क्या हो जाएगा, उस विसर्ग को दंत्य सकार हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरह से किया है। आया ना? चलिए पढ़ो। कस्कादिषु, देखो दो वाक्य बन गए। पहला वाक्य क्या, कस्कादिषु ईणः परस्य विसर्गस्य शः स्यात्, और दूसरा वाक्य बोलो। और अनिणः परस्, कस्कादिषु अनिणः परस्य विसर्गस्य सः स्यात्, ये अर्थ हो गया। चलो यही तो कर दिया। चलो इति वाक्यद्वयं सम्पद्यते। वाक्यद्वयं सम्पद्यते। हाँ, कस्कादिषु तथा विधानाम एव कृतशत्वसत्वानां निर्देशात् अयं विषय विभागः। हाँ, कस्कादि गण में ऐसे ही शब्द पड़े हुए हैं जिसमें सत्व किया गया है, किसी में दंत्य स किया गया है, ऐसे ही है। आप लोग अब गणपाठ देखेंगे ना, अब समझ में आएगा कि देखिएगा वहाँ दंत्य स घटित जो होगा वो इसकी ईण से पर में नहीं होगा। वो ध्यान देगा, ईंट से पर में जो विसर्ग हुआ होगा तो वहां पर मूर्धन्य श ही होगा। जैसे सर्पिश कुंडिका, सर्पी ही कुंडिका था, अब सर्पी ही कुंडिका था। अब ये जो विसर्ग है ये क्या है, ईंट से उत्तर में है कि नहीं है, इसलिए उस विसर्ग को क्या हो गया, हाँ कस्कादिगण का तो ये तो मूर्धन्य श का, तो सर्पिश कुंडिका। धनुष कपालम देख लीजिए, धनुहु कपालम, आया कि नहीं आया? तो धनुहु कपालम, तो ये जो ये है किससे उत्तर में, विसर्ग ईण से उत्तर में है, ईण में उ आ ही गया, अ को छोड़ के सब अचाते हैं, और ह य व र ल ये पांठो व्यंजन आते हैं। आया कि नहीं आया? तो इनसे उत्तर में जो विसर्ग उसको भी मूर्धन्य शकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, धनुष कपालम बन जाएगा। ठीक है ना? और ये आकृति गण है, एतत् सदृश कोई भी सजाति कोई शब्द होगा तो इस गण में मान लेना कि अन्य किसी शास्त्र से दंत्य सकार चाहे मूर्धन्य सकार न होता हो और उसमें मूर्धन्य सकार घटित या तो दंत्य सकार घटित हो तो उसको इस गण में मान के कार्य चला लेना। ठीक है ना? आकृति गण का तात्पर्य यही होता है ना, एतत् सदृश का इसमें पाठ मान लेना। कांसकांड तो पढ़ाई है इसमें, उसको इस तरह से नहीं ले आए। ठीक है ना? कांसकांड तो साफ साफ पढ़ाई है ना उसमें, तो इसलिए वहां पर भी इस सूत्र के द्वारा भी हो जाएगा। तो ये बता दिया। चलो अब पढ़ो, मूल पढ़ो, आ जाओ। कस्कादिषु च अहर्कः पयोरपवादः हाँ एष्वीणा उत्तरस्य विसर्गस्य शः स्यात् अन्यस्य तु सः। कांस्कान, देखो ये कांसकान में कौन है, दंत्य सकार है ना, ईण से उत्तर में वो विसर्ग नहीं था ना, इसलिए दंत्य सकार। चलो कांस्कान कांस्कान कस कह, कस कह, जैसे कह कह होता है ना, अरे कह कह अस्ति, कोई पूछेगा कह कह अस्ति, तो कह को द्वित तो कह कहाँ बनता है, किम शब्द का कैसे बनेगा, किम कह से क लाएंगे और सु लाएंगे, किम शब्द से सु आएगा, सु आएगा तब फिर किमा का, क्यों विभक्ति पहले होनी चाहिए, तब पागल हो कि तुम ऐसे ही बोल रहे हो क्रम बिना देखे। तो ऋतु विसर्ग हो गया, कह बन गया, चलो कह बन गया। ठीक है ना? अब नित्य विपसयों से क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, तो कह कह ये बन जाएगा। अब जो कह कह बन जाएगा, अब यहाँ पर तो ये सब लगना है नहीं, कान नाम रेडी थे वगैरह, वो तो कान में ही लगता है, कह में नहीं ना लगता है, इसलिए कान द्वितीय बहुवचन में ही लगता है, केवल कान, वो भी पुल्लिंग का द्वितीय बहुवचन। ठीक है ना? उधर क्योंकि नपुंसकलिंग में कान ही बनता है और उधर काहा बनता है स्त्रीलिंग में, तो इसलिए उधर लगना नहीं, केवल कान के लिए वो बना है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ कह कह में देखो, अभी कह कह ये स्थिति है, अब यहाँ ये जो विसर्ग है वो कैसा, ईण से उत्तर में है क्या, नहीं ना है, ईण से उत्तर में यदि नहीं है तो क्या हो जाएगा, उस विसर्ग को दंत्य सकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कस कहा बन गया कि नहीं बन गया। चलिए कौतस कुतः, हाँ कौतस कुतः। ठीक है ना? ये देखिए एक प्रश्न ये होगा कि कस कहा में फिर दूसरे वाले विसर्ग को क्यों नहीं हुआ फिर दंत्य सकार, आपने क्या कहा, ईण से उत्तर में विसर्ग हो तो मूर्धन्य सकार, ईण से उत्तर में ना हो तो दंत्य सकार, उससे पर में तो आपने कुछ मांगा वांगा तो है नहीं, कहा है। ठीक है ना? ये जो कस का है, हाँ, तो ये दूसरा वाला जो ये विसर्ग है वो भी तो ईण से उत्तर नहीं है, तो मूर्धन्य सकार ना हो दंत्य सकार हो जाए कि ना हो जाए। जैसे पहले वाले में दंत्य सकार हो रहा है वैसे दूसरे वाले में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपने कुछ पर में तो कहा नहीं ना है, कहा क्या नहीं कहा, तो फिर क्यों नहीं कर रहे, कस कहा केवल आप तो पहले वाले को दंत्य से कर दे रहे तो बन रहा है। देखो कुछ परे बरे कहता है, क्या है,
अरे तुमको इतना है तो साफ करके बैठना चाहिए ना बार बार, मतलब तुम अभी साफ करके आ जाओ, ऐसे थोड़ी ना होगा उसको। देखो लिखा है कुछ, लिखा नहीं है कुछ पद में। कहना ईण उत्तर से कहा कस्कादि गण विषय हो, ईण से उत्तर में जो विसर्ग होगा उसको मूर्धन्य सा, ईण से उत्तर में ना हो तो उसको दंत्य सा, तो फिर उधर होना चाहिए ना। कान में तो क्या था, एक ही विसर्ग मिल रहा था, दूसरे में तो कान का न था, इसलिए उधर तो कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन इधर कस कहा में तो कोई प्रश्न कर सकता है ना, इसको क्यों नहीं किया। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, देखिए थोड़ा मतलब और अन्य अन्य टीका है, देखिए क्या कह रहे हैं। ठीक है चलिए, हाँ चलिए देखिएगा ठीक क्या कह रहा है। हाँ वो तत्वबोधिनिकार भी नहीं कहे हैं, नहीं, थोड़ा टीका वीका देखना तो समझ में आएगा कि क्यों नहीं लगा। क्योंकि कस्कादि का विषय हो तो कस्कादि का विषय हो तो कस्कादि का विषय तो है ही ना। अरे उसमें ये थोड़ी ना कहा कि पहले वाले विसर्गों को चाहे दूसरे वाले विसर्गों को, इन से उत्तर में हो ना हो यही बात है। तो इन से उत्तर में ना तो पहला वाला है ना तो दूसरा वाला, तो पहले में तो कर रहे, दूसरे में क्यों नहीं कर रहे। फिर कस कस ऐसा कुछ बनना चाहिए ना, है कि नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए फिर है ना, देखिए चलिए कस कह कर दिया तो ये कह जो है उसके प्रथम वाले विसर्गों को कर दिया। ठीक है राव, ये बन गया कस कह। इसके बाद आया कौन, कौतस कुतः। कौतस कुतः में क्या बताया देखो तो कौतस कुत इति हाँ भीप्सायां दीर्घवचने कुतः कुत आगत इत्यर्थे तथा आगत इत्यण अव्ययानां भमातृ लोपः एवं अतएव निपातनात् अव्ययात्यप इति न। बाल मनोरमा का लिख रहे। एक मिनट, वो तो देख रहे हैं, मैं दूसरा उसके पहले देख रहा हूँ कि ये कह संहिता विराट, संहिता का अधिकार चलता है ना, संहिता होनी चाहिए, संहिता होनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा देखिए, उसको देखेंगे समझ में आएगा, कुछ लिखा है उसमें, छोड़ा नहीं है, कस कह में कुछ लिखा है, थोड़ा देख के आइए तब समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए अब कौतस कुतः में आइए, क्या लिखा कौतस कुतः में, विप्सायाम दीर्घवचने कुतः कुत आगत। देखो कुतः कुतः, कुतः बनता है ना, अरे भाई तुम कहाँ से आए, कुतः आगतः ऐसा कहते हैं ना, तो कुतः कुतः आगत, अरे कहाँ से आए हो, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा। अरे आप सब कहाँ से आए हो, अरे होता है कि नहीं होता। और आजकल तो ये कोरोना की वजह से ज़्यादा पूछा जाता है, करे कहाँ से आए हो तुम, ऐसा होता है। तो कुतः कुतः आगत है तो कुतः बनता है। ठीक है ना, अब ये कुतः, कुतः मतलब कस्मात्, ठीक है ना, वो पंचम्यास्तशील वगैरह हो जाता है तो कुतः बन जाता है, आया कि नहीं, तो वही कुतः बन गया। ठीक, हाँ कुतः मतलब कस्मात्। ठीक है ना, चलिए तो ये कस्मात् कहाँ से आए हो, ये उसका तात्पर्य। तो देखो कुतः एक था, अब विप्साय नित्य विप्सयों से क्या हो जाए, देखिए बार बार जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, तो फिर एक बार देख लो तो सब जगह काम दे। तो देखो कुतः को क्या हो जाएगा, द्विर्वचन हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कुतः कुतः ये बन जाएगा। अब कुतः कुतः आगतः इस अर्थ में तथा आगतः सूत्र के द्वारा अण कर दिया है ना, तथा आगतः का होता है ना, तथा आगतः जैसे महेश्वराद आगतानि माहेश्वराणी, उसी तरह कुतः कुतः आगतः ऐसा विग्रह करके आगत तथा आगतः सूत्र से क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा। अण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्व वाले आदि अच को वृद्धि हो जाएगी ना, है ना, क्या हो तद्धितेश्वर जामादेह इत प्रत्यय पर में है ही, जैसे महेश्वर माहेश्वर हो गया, उसी तरह यहाँ कु के उ को क्या वृद्धि हो जाएगी, औ तो क्या बन जाएगा, कौतस कुतः। तो कौतः कुतः ऐसा हुआ ना। अब देखो कौतः कुतः में यहाँ पर जो विसर्ग है ना, वो जो कौतः के बाद ये जो विसर्ग है कौतः में, वो विसर्ग ईण से उत्तर में है क्या,
नहीं है, नहीं ना है। अरे किससे उत्तर में है? वो अकार अकार से उत्तर में है ना। अरे उधर कहाँ, अब आप कौ में देख रहे क्या? नहीं। अरे अकार से उत्तर में है तो अकार ईण में नहीं ना आया, उधर ही देखना। अव्यवहित पूर्वत्व परत्व ही लेना है, ठीक है ना। वो आप व्यवहित में मत जाइए। आप लोग शायद सोच रहे हो कि ओ तो है उसके पूर्व में, उसमें, पर मैंने तस्मादित्युत्तर से क्या कहता है, अव्यवहित उत्तर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए वो मत करो, संदेह मत पालो। तो क्या हो जाएगा उस, अब ईण से उत्तर में तो है ना विसर्ग, तो दंत्य मूर्धन्य स तो होना नहीं, तो क्या हो जाएगा, दंत्य स। इसलिए क्या बन जाएगा, कौतस कुतः। हाँ, आया कि नहीं आया? तो चलिए कर दिया। और सर्पिश कुंडिका देख ही लिया, धनुष कपालम देख ही लिया। ये ईण से उत्तर वाले है तो इसमें मूर्धन्य शकार हो गया। आया कि नहीं आया? आकृति गणोयम, और ये जो गण है वो कैसा है, आकृति गण है। आया कि नहीं? जी। चलिए आकृति गणोयम में कुछ लिखा है, देखो जरा। आकृति गणोयम इति। देखो ननु कस्कादि गण है, उसका अवतरण बनाया, देखो। ननु कस्कादिगणे कांस्कान इत्यस्य पाठाभावात् कथं सत्वम् इत्यत आह आकृति गणोयम इति। बात समझ में आई? अरे देखो वो अब कैसे लिख रहा है, मतलब वो उनको है कि भाई कस्कादि गण में कांस्कान का पाठ नहीं है, ठीक है ना। कांस्कान का पाठ नहीं है, जब पाठ नहीं है तो उसमें कैसे सत्व कर दोगे, प्रश्न होगा कि नहीं होगा? जब नहीं होगा तो कैसे लिख रहा है कि सत्वम, तो इसलिए उन्होंने कहा आकृति गणोयम एतत् सजाति शब्द इसमें गिन लेना, तो कांस्कान भी इसमें आ जाएगा। आया कि नहीं आया? हमारे में तो है ना पाठ। अब उसमें कस्कादि गण देख रहे तो है, थोड़ा देखिए 2-3 पुस्तकों में अलग अलग देखो। मान लीजिए इसको सोच करके कि कांस्कान को रखना ही है, तो उस लोगों ने लिख दिया हो आकृति गण में, ठीक है ना। इस तरह से भी होता है ना कि भाई इसको यहाँ करना है, प्रसिद्ध है एक उदाहरण, उन्होंने लिख दिया कि भाई ध्यान में रहे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन देखिए एक बार, इसमें कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा लिख रहे हैं मतलब कुछ है उसके पीछे रहस्य, क्योंकि मना वरना कैसे करते। तो चलिए यही, तो इसलिए कांस्कान इति आकृति गणोयम। इसके बाद क्या लिखा, एवंच कस्कादित्वादेव कांस्कान इत्यत्र सत्वसिद्धेः संपुंकानाम इत्यत्र कान ग्रहणम न कर्तव्यम इति भावः। जोड़ा भाष्य के साथ। अरे भाष्यकार भी कहे थे ना, मतलब भाष्यकार ने वो वार्तिक व्यर्थ करने के लिए बहुत सारा यत्न किया ना, तो उसके लिए यत्न किया, उसके लिए कान के लिए क्या यत्न किया जाए, तो ये भी एक यत्न हो सकता है कि कस्कादिगण में पाठ मान करके कस्कादित्वादेव सत्व सिद्धे कान ग्रहणम न कर्तव्यम इति भावः। आया कि नहीं आया? तो चलिए यही एक एक का प्रयोजन खंडित करना पड़ेगा ना, तभी तो पूरा वार्तिक खंडित होगा, है ना। वो सम के लिए वो उधर किए थे कुछ यत्न, क्या किए थे भाष्य में देखे थे ना हम लोग, समशुद्धि सकारक निर्देश की, और हम लोग कहे थे कि वो सत्व इधर भी आएगा, कहाँ तक, कानाम रेडी ते में आएगा, और ये 3 सूत्र में प्रशान, अरे मूर्ख तरीका, इधर आओ तुम, यहाँ आओ तो नश्चव्य प्रशान में कहाँ वो करना है, अरे मूर्ख, वहाँ तो दोष दिया था उन्होंने तत् भवांश तत्र में, हाँ तो दोष दिया था। 3 सूत्र कौन, अरे पुमा खयम परे, समासुटी क्रम से समासुटी पुमा खयम परे और कानाम रेडिते इति सह, इनके द्वारा स होगा। ये देखो ये बुद्धि है आपकी। आया कि नहीं, संबंध निर्देश संबंधम अनुवर्तयिष्ये ऐसा कुछ कहा था। चलिए देखिएगा, वो ध्यान में होना चाहिए, आवृत्ति में डालो उन सब चीज को। वो कह रहा है मूर्ख, जो जिसको छोड़ना है उसको क्यों बोलता है, वो वही बोलता है कि भाई वो उसमें लगेगा। ये कौन मतलब तुम्हारा खोपरा मतलब खुरापाती पैदा हुआ है। चलो तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर वो सब बताए थे वार्तिक के प्रयोजन, लेकिन यहाँ पर तो ये कांस्कान को कस्कादिगण में मान करके बालमन वर्माकार क्या कह रहे हैं, कस्कादिगण में मान करके भी क्या हो जाएगा, नाम इत्यत्र कान ग्रहणम न कर्तव्यम इति भावः, ये बताया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ प्रश्न ये होगा कि कस्कादिगण में पाठ है कि नहीं है, ये पहली बात, क्योंकि ये पीछे जो गण पाठ मिल रहा है पुस्तक में उसमें है। तुम देखो 2-3 पुस्तकों में देखो, शायद कोई मतलब ये भी कर दी हो कि कांस्कान को लेना उसको पाठ कर दिया जाए, लिख देते, पढ़ने वालों को सुलभ हो, ठीक है ना। ऐसा भी हो और न भी हो, इनका ध्यान से उतरा भी हो, कुछ कह नहीं सकते ना, उसको देखो सब जगह मिला। यदि एक ही तरह का मिल रहा है सब जगह तो तब तो समझा जाएगा है ही पाठ, ठीक। चलो हो गया, तो ये तो यहाँ तक का ये कर दिया कस्कादि सूचक। ये पूरा रूप प्रकरण था ना, रूप प्रकरण कहाँ से चालू हुआ,
अरे अष्टाध्यायी में, मतुवसोरु संबुद्धौ हाँ तो ये बोलो ना मतुवसोरु संबुद्धौ छंदसी। इसके बाद ये मतुवसोरु संबुद्धौ छंदसी तो दिया नहीं, क्यों यहाँ नहीं दिया? अरे रूप प्रकरण की जब बात करनी थी तो दे देना चाहिए ना, लेकिन क्या है उसमें लिखा? छंदसी। छंदसी, छंद में होता है ना, तो इसलिए उसका छंद में जब प्रकरण आएगा वैदिक प्रकरण, तो वहाँ पर उसका निरूपण करेंगे। आया? अब देखो उसके बाद कौन है अष्टाध्याय में? मतुवसोरु संबुद्धौ छंदसी के बाद ये तो बता ही दिया है ना। हाँ चलिए, आतोटी नित्यम। देखो ये आतोटी नित्यम क्यों नहीं बताया? ये भी तो कुछ रू करने वाला ही, क्या तो कुछ करने वाला है। क्या है आतोटी नित्यम का अर्थ? फटाफट देख के बोलो सिद्धांत कौमुदी में आतोटी नित्यम का अर्थ। अरे वहाँ कहाँ ऐसे जुड़ने से मिलेगा? अनुक्रमणिका में देखा पड़ेगा पूरा, जैसे सिद्धांत कौमुदी याद करके बैठा वैसे सीधा प्रकरण खोल रहा है। आतोटी नित्यम निकालो बाहर। क्यों नहीं कहा? ये भी तो देखना चाहिए। अरे जब साथ में पढ़े हैं रूप प्रकरण के। आतोटि नित्यम। हाँ, अटि परतो रोहो पूर्वस्यातः स्था नित्यम अनुनासिकः। हाँ ये भी अनुनासिक करने वाला है। क्या? फिर से बोलो। अटि परतो रोहो पूर्वस्यातः स्था नित्यम अनुनासिकः। स्था, स्था लिखा है। स्था। फिर से। अटि परतो रोहो पूर्वस्यातः स्था नित्यम अनुनासिकः। स्था नित्यम। अरे वो उसमें गलत कुछ लगा, वो उसमें देखो ना तुम अपनी सिद्धांत कौमुदी 2-3 है, तब भी एक में देख के बैठता है। उसको तो अपना कुछ मेहनत करनी ही है नहीं, बस वो खोल दिए तो बस उसी में देख रहा है। अब तुमको याद है संख्या? 3632। अटि परतो रोहो पूर्वस्यातः स्थाने। देखो पढ़ो फिर से पढ़ो। अब अटि परतो रोहो पूर्वस्यातः स्थाने नित्यम अनुनासिकः। नित्यम अनुनासिकः। ये कौन गण में है? कौन गण में सूत्र है ये? अरे कौन से प्रकरण में लिखा? सिद्धांत कौमुदी में वैदिक प्रकरण। छंद में करने वाला कुछ है ना, तभी तो नहीं लिखा। वही तो कह रहा हूँ। चलो अनुनासिकात् परोनुस्वारः। हाँ ये दे दिया। फिर समः सुटी। समः सुटी ये भी दे दिया। ये तो यही निरूपण कर दिया। फिर ये भी दे दिया। ये भी दे दिया। रू करने वाले हैं सब, ये सब समः सुटी पुमा खयम परे नष्टव्य प्रसान। फिर उभयथर्क्षु, उभयथा रिक्षु। रिक्षु लिखा ना तो ऋग में, मतलब वेद में जाएगा वो। रिक्षु, ऋग का रिक्षु। ठीक, चलिए। दीर्घादिति समानपादे। हाँ दीर्घादय वो भी जाएगा उधर वेद में। फिर नृण पे इधर आ ही गया रू करने वाला। स्वतवान पायो ये भी वेद में जाएगा। हाँ चलो। कानाम रेडिते। कानाम रेडिते तो दे ही दिया रू प्रकरण। तो ये अंतिम। इसके बाद कौन है? ये अलग हो गया, लोप करने वाला। ठीक, तो यहाँ तक का रूप प्रकरण इतना याद होना चाहिए अष्टाध्यायी, ताकि रूप प्रकरण में कभी संदेह ना हो। क्योंकि एक कहाँ रूप प्रकरण चलता है, दूसरा 8-2 में है ससुरु से, और एक मतुवसोरु संबुद्धौ से 8-3 वाला। तो यहाँ रूप प्रकरण से यही लेना। तो कितने 12 सूत्र ही तो हुए, ये याद होने चाहिए। इस तरह से याद करते चलो ना तो भी काम देगा। अष्टाध्यायी वैसे तो पूरी याद होनी चाहिए, तभी मतलब अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पूरी नहीं भी करते हैं आप लोग, मतलब ज़्यादा व्यस्त है ऐसा मुझे दिखता है, तो उसमें फिर ये करिए। जैसे जो प्रकरण सिद्धांत कौमुदी का चलता है उसके अष्टाध्यायी के अनुसार कर लीजिए। तो कितना दिमाग में फिट रहेगा कि नहीं रहेगा, कहाँ से किसकी अनुवृत्ति पूरा दिमाग में रहेगा। तो चलिए यही है। इसके बाद क्या आया? आइए सिद्धांत कौमुदी संहितायाम। अब देखिए संहिता अधिकार वाले सूत्रों का सब निरूपण शायद अब करेंगे। ठीक है ना, संहितायाम के अधिकार वाले सूत्र आएंगे। अब संहितायाम का अधिकार कहाँ है? ये 6-1-72 में है ना। अष्टाध्यायी में निकालो संहितायाम। इसके बाद क्या है? 6 बस यही है। तो वही सिद्धांत कौमुदी वहीं से उठा रहे। ठीक है ना, इत्यधिकृत्य करके। तो संहितायाम एक पद है। ठीक है ना, अधिकार सूत्र है। तो इति अधिकृत्य तुगा। अब क्या कहेंगे? अधिकृत्य, ये तो लेबंध है ना। कुछ कहना क्रिया 2 होनी चाहिए तभी तो त्वा होगा, उसके स्थान में लेप होगा तब, है ना। तो क्या क्रिया करेंगे कि संहितायाम इत्यधिकृत्य वक्ष्यन्ते। हाँ आगम ही सब कह रहे हैं, और कुछ नहीं कह रहे हैं। तुम आगम नाम दे रहे हो उसके। तो आगम से अतिरिक्त तो कोई उसमें कोई कार्य नहीं है। संहिता अधिकार कहाँ तक जा रहा है? ये 158 तक। तो उसमें सब आगम करने ही वाले हैं नहीं, तो आदेश करने वाले भी हैं। तो फिर क्यों आगम बोल रहे हो? तुगादि विधय
वक्ष्यन्ते, ये बोलो ना। अब वो आगम भी हो सकती है, आदेश भी हो सकती है, ठीक। तुमको क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो क्या तुम उसमें मुंड डाल के मतलब देख रहे हो, हैं? वो ध्यान दे रहा हूँ कि कहाँ से। हाँ चलो, तो तुगादि आगम मत बोलो, आगम बोलोगे तो फंस जाओगे, ठीक है ना। तुगादि विधयः वक्ष्यन्ते, तो ये सब वक्ष्यन्ते। चलिए हो गया इत्यादि कृत्य। अब 6 से कल देखेंगे, रहने दो अभी, ठीक। इतना लगा कि आओ रूप प्रकरण कल याद होना चाहिए पूरा का पूरा। हाँ, वृत्ति सब अष्टाध्यायी के क्रम से भी, वो भले वो छंद के सूत्र है लेकिन वो अष्टाध्यायी के अनुसार बोलना हो तो वो सब आने चाहिए। अरे याद ऐसे ही रह जाएंगे आदमी को। सर्वमुतवस्वरू समुद्धौ छंदसी अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तुवा आतोटि नित्यम अनुनासिकात् परो नुस्वारः समासुटि पुमः खय्यम परे नस्थव्य प्रसान दीर्घादति समान पादे स्वतः। अरे उभय तर्कसु पहले आएगा। दीर्घादटि समान पादे स्वतवान पायो, उसके बाद आया ऋण पे काना हो गया। हाँ हो गया 12वां। यही हुआ। हाँ देखो तो एक बार यही क्रम है, कोई बीच में छूट नहीं ना गया। उभय तर्कसु दीर्घादटि समान पादे और स्वतवान पायो ऋण पे फिर स्वतवान पायो। अच्छा उसके बाद है, देखो ये क्रम थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन ये क्रम होना चाहिए, ठीक है ना, पता होना चाहिए। उसका अर्थ वर्थ थोड़ा देख लेंगे उधर छंद में जाके तो पूरा दिमाग में अभी बैठ जाएगा। अभी छंद में जो सूत्र दिए ना ये, क्योंकि रू करने वाले हैं, वहाँ का उदाहरण देखेंगे तब भी आप समझ जाएंगे। एक तो आप हम लोगों ने दीर्घादटि समान पादे का देख ही लिया था, वो कौन उदाहरण दिया था कोई? अच्छा सुमति। तो देखो ऐसे, क्योंकि प्रसंग है तो होता है तो तुरंत बैठ जाता है, वरना आप सीधे मान लीजिए ये सब नहीं पढ़े हैं, अत्र अनुनासिका पूर्वस्य तुवा का प्रकरण नहीं पता है तो बता पाएंगे कैसे क्या लगा? पता ही नहीं चलेगा कि क्या किससे पूर्व में, रू से पूर्व में किसको क्या आदेश होगा, क्या आगम होगा। लेकिन अब जब प्रकरण आ ही गया है तो पूरा दिमाग में रहता है, तो इसलिए देख लेना चाहिए। आया? तो चलिए रखते फिर यहीं पर। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूत अगरे श्रीमताम मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकी पतिः संभिन्नाब्जकुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः।